ये जो किराए के भेजे हुए टट्टू होते हैं, इनका अपना कोई वजूद तो होता नहीं है, ना तो अपनी कोई पहचान होती है, ना तो अपनी कोई अहमियत होती है, ना तो अपना कोई अस्तित्व होता है। लेकिन ये आ करके फेक आईडी बनाते हैं, फेक आईडी बना करके बस भों भों करना शुरू कर देते हैं। बोलना तो बहुत कुछ मैं चाहती हूँ, बट मेरे संस्कार ही ऐसे नहीं हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बोल पाऊँ। ऐसी संस्कार मुझे नहीं मिली है। सो गाइज़, मैं आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। मैं बोलना नहीं चाहती थी, बट पता नहीं क्यों ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, और परेशान होने की बात ही है क्योंकि ऐसी औरतें जो होती हैं ना, वो औरत के नाम पे कलंक होती हैं, ऐसी ऐसी बातें करती हैं। शर्म नहीं आ रही है? पिंकी अग्रहरी, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आ रही है? आप कहलाने के काबिल भी नहीं हैं, जो कि आ करके इतने ओल्ड वीडियो पे आप आ करके, अभी 2 दिन पहले इनका कमेंट आया है गाइस, जो कि देख करके मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, लेकिन जब ऐसे लोग देखते हैं ना कि किसी के चेहरे पे रौनक है, खुशी है, वो इंसान अपने आप को चेंज करना चाह रहा है, तो बस आ करके एक पेज मारना शुरू कर देते हैं, भूकना शुरू कर देते हैं, ऐसा कहा जाए। तो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम है आप सभी का रंजना की दुनिया में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं आप सभी से बहुत ज़रूरी बातें करने वाली हूँ, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, हमारे साथ लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आप सभी लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब कोई कुछ भी कहे आप इग्नोर कीजिए और इन सब बातों पे ध्यान नहीं दीजिए, लेकिन फ्रेंड्स अगर हम बात नहीं करेंगे ना और ध्यान नहीं देंगे, तो ऐसे लोगों का मन जो होता है ना, वो बढ़ता चला जाता है। वो ये सोचते हैं कि बस हम जो पाएंगे वो बोलते चले जाएंगे। आसान है क्या? आसान होता है? इतना कुछ तुम कैसे बोल गई? हम तो ये सोच रहे हैं कि तुम एक औरत हो कि तुम्हारी फेक आईडी है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन पिंकी अग्रहरी नाम से तुम्हारा कमेंट आया, और कमेंट देख करके हम तो बता रहे हैं, हमारे मतलब पैसा कमाना आज के ज़माने में, आप लोग ये बताइए कि इस ज़माने में कोई गरीब से गरीब महिला है या कोई अमीर से अमीर महिला है? कोई भी है, कोई भी औरत आज के ज़माने में, कौन सी ऐसी औरत है जो आत्मनिर्भर रहना नहीं पसंद करेगी? क्योंकि वो आत्मनिर्भर इसलिए बनना चाहती है क्योंकि अगला ये ना कहे कि मैं नहीं होता तो तुम्हारा क्या होता, तुम किसी लायक नहीं हो। तो अपनी काबिलियत हर इंसान दिखा सकता है, जान सकता है। और यहाँ मैं किसी से भीख मांगने नहीं आई हूँ, किसी के आगे हाथ फैला के ये नहीं बोली कि आप मुझे 10 रुपया दे दीजिए, 20 रुपया दे दीजिए, या हाँ सपोर्ट। यहाँ पे देख रहे हैं अच्छे अच्छे घरों के लोग आकर के सपोर्ट मांगते हैं, तो हम भी सपोर्ट मांगे आप लोगों से। और ऐसा नहीं है आप ऐसे बोल दें कि पैसा कमाने के लिए ड्रामा कर रही है, ये की वो की गलत इन्फॉर्मेशन, ये गलत बातें आपसे कौन बताया कि हम छोड़ दिए हैं या अगला हमको छोड़ दिया है? कुछ पता नहीं है, दिखता नहीं है। मेरी जगह पे कोई और होता, ऐसा सिचुएशन अगर कोई भी फेस किया होता ना, तो अब तक जेल में होता। ठीक है, अगला हम तो अपना जीवन बर्बाद किए, अगले का जीवन तबाह हुआ होता, पता नहीं बचता कि नहीं बचता, और आंखों के सामने पता नहीं कौन कौन सी घटना हो गई होती। हम तो जीते जागते आप लोग के सामने दिख रहा है ना, लेकिन मेरी जगह पे कोई और होता तो बस ये समझ लीजिए, हम अपने मुंह मिट्ठू मियाँ नहीं बन रहे हैं, लेकिन वो सिचुएशन ही ऐसा था। और आकर के आप इतने पुराने वीडियो पे ऐसा कमेंट कर रही हैं, समझ में नहीं आता है कि कौन क्या कर रहा है। हम साइकिल वाले वीडियो पे मेरे कमेंट आया था ना आपका कि ड्रामा कर रही हो पैसे के लिए। अरे क्या कहें, वही तो कह रहा है ना कि कहना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हमको ऐसा संस्कार ही नहीं मिला है कि तुम्हारे मुंह लगे, लेकिन तुमको जवाब देना, जोड़ का तोड़ मैं जवाब दे सकती हूँ तुम्हारी बातों का, लेकिन मैं नहीं देना चाहती हूँ। हाँ ये है कि चुप भी नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि मैं अगर चुप रह गई तो बस यही होगा ना कि मेरी आत्मा ही मुझे धिक्कारेगी कि मैं गलत कर रही हूँ। लेकिन मैं डंके के चोट पे ये बात कह रही हूँ, मैं गलत कभी कुछ की ही नहीं। आपको दिखा है ना, अभी 1 साल पहले दिखा है ना, हम 4 साल हो गया गोरखपुर आए, 4 साल से वो काम कर रहे थे, साइकिलिंग वाला फील्ड वाला काम हम कर रहे थे।
और अपने ससुराल में रहकर भी किए हैं। सब लोग जानते हैं, सारे रिलेटिव मेरा वीडियो देखते हैं। तुम जैसे लोग क्या जानोगे। और रही बात छोड़ने और छुड़ाने की, तो कोई किसी को नहीं। तुम जाना चाहती हो क्या? इसलिए ये बात कह रही हो कि तुम्हारा अब हम डायरेक्ट बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम कमेंट आप लोगों को दिखाएंगे। और आज का ज़माना क्या है, तुम लोग तो हमको सिखाती रह गई। देखिए फ्रेंड्स, आप मेरी जो भी बहनें मुझे सपोर्ट करती हैं, सालों से सपोर्ट करती आ रही हैं, मैं आप सभी की आभारी हूँ, हृदय से आभारी हूँ। लेकिन यहाँ पे बोलना आप लोगों को बुरा लगे तो क्षमा चाहती हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसी हैं ना, अभी कुछ दिन पहले आप साड़ी कैसे पहन लेती हैं, आप हंस कैसे लेती हैं भाई, आपको देख के बड़ा आश्चर्य होता है, आप हंस कैसे। तो क्या करें, जीना छोड़ दें? हम फ्रेंड्स कोई काम अगर करते हैं, अपने लाइफ में अगर चेंजिंग लाते हैं, तो बस चेंज होने के लिए चेंजिंग लाते हैं ना। अगर हमको वही करना होता, हमको साइकिल चलाना होता, हमको उसी रंग रूप में रहना होता, हमको अपना लाइफ स्टाइल नहीं चेंज करना होता, तो फिर हम ये बताइए अपना यूट्यूब चैनल ओपन क्यों किए होते? हम वही काम करते ना। आखिर हम अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए ये काम स्टार्ट किए ना, कि हम यूट्यूब चैनल अपना ओपन करेंगे, उस पर जाएंगे तो हमारे अपने कुछ लोग हमसे मिलेंगे, हमको मोटिवेट करेंगे, हमारे बारे में जानेंगे, हमारा कुछ इनकम होगा। आखिर अच्छा सोच के सब लोग हर काम करते हैं ना। बड़े से बड़े ब्लॉगर हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। आप लोग मुंह उठा के वहाँ नहीं जाती हो कि वहाँ जाके भी थोड़ा भूक दें। और हम जैसे लोगों पे जब देखती हो कि थोड़ा सा बस ये है कि हाँ थोड़ा सा रौनक आया है फेस पे, और थोड़ा सा खुश मिजाज लग रहा है, बस चलें अपना तुरंत अपना नौटंकी शुरू कर दें। यही सोच के तुम लोग करती हो ना। आप लोग देखेंगे गाइज, हम वीडियो भी दिखाएंगे आप लोग, कितनी पुरानी कितनी ओल्ड वीडियो है वो मेरी। और अभी 2 दिन पहले हम लगाएंगे वो वीडियो, और वो जो कमेंट आया है वो भी लगाएंगे, ताकि आप लोगों को ऐसे कुछ दिन पहले आया था जो साड़ी वाला कि आप साड़ी कैसे पहनती हैं, तो जैसे लग रहा है कि अभी हम 6 महीने या 2 महीने 4 महीने हुआ कि हम जल गए, हम साड़ी ही नहीं पहन सकते हैं। अरे बस ये जो दाग है ये ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन जख्म तो भरते रहते हैं ना। लाइफ में चेंजिंग होती रहती है। अब आप लोग यही सोच रहे हैं कि हम स्टार्टिंग में आए तो जैसे हम अपना स्टार्टिंग में वीडियो डाल रहे थे, साइकिल चला रहे थे, कपड़े बेच रहे थे, जो हम कर रहे थे वही अब क्यों नहीं कर रहे हैं? तो बताइए, जब हमारा यूट्यूब से इनकम आना शुरू हो गया, बहुत सारे भाइयों बहनों का, बहुत सारे ऑडियंस है हमारे जिनका सपोर्ट हमको मिला और हम प्रोग्रेस किए, तो फिर हम कोई काम अगर करते हैं, फिर दोबारा शायद बोल रहे हैं, पता नहीं, हमको याद ही नहीं है, लेकिन अगर हम कोई काम करते हैं तो बस चेंजिंग लाने के लिए करते हैं ना। कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी माँ उसका सब कुछ कराती है, चलना सिखाती है, सब कुछ एक उम्मीद पे करती है ना, कि हाँ मेरा बच्चा बड़ा होगा तो एक दिन बुढ़ापे की लाठी बनेगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। और अगर यही सोचती कि ऐसे जैसे पैदा हुआ है ऐसे ही पड़ा रहेगा, तो वो किस उम्मीद पे करती? तो ये संसार का नियम है, परिवर्तन होता है, और इसीलिए आदमी एक प्रयास अपना करता है कि हाँ हम कुछ प्रयास करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, हमारी लाइफ में सुधार होगा, इसलिए करता है ना। नहीं तो रोना है? अच्छा ये बताइए, हम रोएं, बैठ के दिन रात रोते रहें, तो जो बताइए, जो हमारे अंदर एनर्जी है, जो हमको 20 साल जीना है, वो हम 10 साल में ख़त्म हो जाएंगे। और हमारे बाकी 2 बच्चे हैं तो उनको देखना है, सारी जिम्मेदारियों का पालन करना है। तो बताइए, अगर हम बैठ के रोते ही रह जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? बताइए, कोई है सहारा कि हाँ कोई आकर के? और जिनको बड़ा बहुत ज़्यादा हमदर्दी है ना, आप रहना चाहती हैं क्या उनके साथ? जाकर के रह लीजिए, थोड़ा 4 दिन रह लीजिए जाके। अगर रहने की ज़्यादा मनसा है, हम तो 4 साल हो गया छोड़ के आए, जाते हैं। परिवार को नहीं छोड़े हैं, उनको भी नहीं छोड़े, भले वो हमसे नहीं बोलते हैं, नहीं बात करते हैं, लेकिन जाने पे टाइम से खाना, टाइम से पानी, टाइम से चाय, जो भी मेरा कर्तव्य है, हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। ठीक है, इतना हिम्मत, इतना कलेजा लेने के लिए ये जिगर होना चाहिए, जिगरा होना चाहिए, समझी बात? तो बहुत लोग कर लेते हैं, तुम लोग का यही है। आजकल की लड़कियां क्या करती हैं? आजकल की लड़कियां बस कुछ हुआ है, ठु गाली सुन ली तो बस सिंदूर झट से मिटा दें, बिंदी हटा दी, दिखा अपने आप को अनमैरिड दिखाने के लिए जींस टॉप पहन ले रही हैं, अनमैरिड दिखाने के लिए सिंदूर बिंदी का त्याग कर दे रही हैं। हमको भी लोग शिक्षा दे रही हैं, हमको भी लोग शिक्षा दे रही थी, लेकिन हम कभी भी, सब लोग ये कहते थे कि सिंदूर नहीं ये जहर है, हम अपने कर्तव्य से पीछे क्यों हटें? हमारे जीवन में जो दुख है, जो कहा गया है ऊधो बाह गहे के लाज,
तो बस हमारा संस्कार है। और हमारे परिवार में दूर दूर तक तलाक का नाम भी कोई नहीं जानता था। आजकल तो यही है, बस खट से वही होता है। तो खट से वही वाली शिक्षा और छोड़ने और छुड़ाने वाली बात कर दी और आग लगाने वाली बात कर दी। तो हिम्मत है, हिम्मत है, कर सकती हो ऐसा? ऐसे ही आसानी से कोई आग लगा लेगा? हाँ, बताओ, इतना आसान है तुम लोग के लिए? हम रोना नहीं चाह रहे थे, रोते नहीं हैं, रोना रोएंगे भी नहीं। ऐसा नहीं है कि हमको तुम्हारी बात पे और ज़्यादा हम मजबूत हुए हैं तुम लोग की बात पे। तुम्हारी बात पे अब हम रोएंगे नहीं और किसी की बात पे अब नहीं रोएंगे। हमको रोना होगा, हम ऑफ कैमरा रोएंगे, दुनिया के सामने नहीं रोएंगे। अब हमको पता चल गया है कि ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ मुझे रोता हुआ देखना पसंद करती है और मैं नहीं रोऊंगी। मुझे रोना होगा, मैं ऑफ कैमरा रोऊंगी, मैं अपने बच्चों के सामने रो लूँगी, मैं जैसे भी रो लूँगी, लेकिन अब मैं ऑन कैमरा कतई नहीं रोऊंगी। ये मेरा खुद से वादा है। और जो भी बहनें मुझे समझती हैं, मैं सभी की आभारी हूँ। बाकी गाइस, मेरा हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा। मेरी प्यारी बहनों के लिए आप लोग सुन के मेरी बातें डिस्टर्ब हो गई होंगी। रियली सो सॉरी, सो सॉरी नीतू सिस्टर। तो मैं क्या बताऊँ मेरी प्यारी बहनों, बस ऐसे ही ना, कुछ ऐसे नाउसेंस टाइप के लोग आ जाते हैं ना, जो कि हम क्या बताएं। हम ऐसे ही जिएंगे, हमको ऐसे ही जीना है, हमको नहीं रोना है। बहुत रोए हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा रोए हैं, तो इसलिए अब रोना नहीं है।